वर्ड्स को मैंने लिखा है। ये मैनर्स वाले वर्ड्स हैं जिसे हम शिष्टाचार कहते हैं। और जैसे ये प्लीज है, प्लीज को और काइंडली को अक्सर आप देख रहे होंगे कि डेली हैबिट, डेली रूटीन में इसकी यूज की जाती है। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं प्लीज की बात करूं तो आप किसी से कुछ अगर लेना चाहते हैं या कुछ मांगना चाहते हैं तो आप उनको प्लीज करके बोलिए, यानी कि प्लीज मुझे ये दे दो, तो इसका मतलब प्लीज होता है। वैसे बात बात पर आप प्लीज भी नहीं बोलना चाहिए, कहता है ना कि प्लीज प्लीज प्लीज, तो बात बात पे प्लीज आपको नहीं बोलना है। प्लीज का मतलब होता है कि आप अपने उससे कुछ मांग रहे हो, परंतु जैसे आप देखते हो ना, वो बच्चा होता है, बच्चे जब गुब्बारा मांग रहा होता है तो मम्मी पापा उसे नहीं दिलाते, लेकिन वो लेट जाता है, यानी कि पूरा लेट जाता है और फिर वो रोने लग जाता है कि मुझे चाहिए 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 चाहिए। फिर नचारे में क्या करते हैं कि मम्मी पापा उसके मान जाते हैं और फिर वो 2 रुपए का या 10 रुपए का गुब्बारा उसे दिला जाता है, फिर बच्चा खुश हो जाता है। तो यहाँ पे प्लीज का मतलब यही है कि जब आप किसी को आप प्लीज बोलते हैं तो इसका मतलब यही है कि उसको आप जमीन में लेट कर उसको आप विनम्रता भाव से, विनम्र भाव से आप उसे कुछ मांग रहे हैं या कुछ उसे कह रहे हैं जो वो सामने वाला मान जाता है। तो उस स्थिति में आप प्लीज का प्रयोग करेंगे, प्लीज गिव मी बुक, या जो भी मांग रहे हैं आप, तो वहां पे प्लीज का इस्तेमाल करेंगे। अगर या तो आप प्लीज का इस्तेमाल करिए या तो फिर काइंडली का इस्तेमाल करिए, दोनों का मतलब ही सही होता है, ठीक है। या फिर प्लीज ये मुझे दे दो, या प्लीज मुझे पेन दे दो, प्लीज मुझे बुक्स दे दो, प्लीज मम्मा पानी दे दो, ठीक है। तो वहां पे प्लीज का प्रयोग करेंगे, लेकिन हमेशा प्लीज का भी प्रयोग नहीं करेंगे। अगर प्लीज हमेशा प्रयोग करेंगे तो सामने वाला बोल जाएगा, फिर आप एक बार सुनेंगे, दोबारा फिर वो नहीं सुनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे थैंक्स, ये थैंक्स वर्ड है और ये थैंक्स वर्ड का कब हम इस्तेमाल करते हैं, ये आप जानते होंगे कि आपको जैसे कुछ दिया है, आपको किसी ने कुछ दिया, या कलम दे दिया, बुक्स दे दिया, पेंसिल दे दी, या फिर कोई भी चीज, या पैसा दे दिया, या कोई भी चीज आपको दे दिया गया, ठीक है। तो उस स्थिति में आपको उस व्यक्ति को जिसने आपको जो चीज दिया उसके लिए आपको थैंक्स बोलना है, ठीक है। मान लीजिए आपको किसी ने गिफ्ट दे दिया, या बर्थडे गिफ्ट दिया, या फिर आपको बर्थडे विश किया, तो उस स्थिति में आप उसको रिप्लाई में क्या करेंगे, थैंक्स बोलेंगे, ठीक है। या तो वो कुछ आपके हाथ में वस्तु हो सकती है जो वो दे सकता है, या तो आपकी बातों की वो महत्व दे सकता है। मान लीजिए कि आपको किसी ने कोई बात बोल रहा है और वो बात आपको बहुत अच्छी लगी, तो उसकी रिप्लाई में आप क्या करेंगे, थैंक्स, है ना। तो अगर मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन आप कहीं जा रहे हैं, आपको रास्ता बता दिया, तो आप रिप्लाई में क्या करेंगे, थैंक्स, है ना। या उसको आप सेंटेंस में बोल सकते हैं थैंक यू, लेकिन आजकल थैंक यू ज्यादा नहीं बोल पाते हैं, मतलब वर्ड नहीं, आप शॉर्ट में बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, थैंक्स, है ना, थैंक्स। अब कोई मान लीजिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे दिया, या फिर कोई रास्ता बता दिया, या फिर कोई पेन दे दिया, या कलम दे दिया आपको, या फिर कोई बुक्स दे दी, या फिर कोई पैसे, या कुछ भी आपको मान लीजिए दे दिया जाता है आपको, तो उसको रिप्लाई में आप थैंक्स कहना नहीं बोलेंगे। अगर आप थैंक्स बोल देंगे तो वो खुश हो जाएगा बेचारा, और आप वो लगेगा कि हाँ ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, आप जानते हैं, इंग्लिश की पकड़ है, या फिर आपको इंग्लिश अच्छा नॉलेज है, ठीक है। तो आप थैंक्स का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि वेलकम, वेलकम और वेलकम का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आपने आपने कुछ, मान लीजिए कि आपने थैंक्स बोला, ठीक है। आप मान लीजिए आपने किसी को किताब दिया, ठीक है, और उसने बदले में आपको थैंक यू बोला, ठीक, तो आप क्या बोलेंगे, वेलकम। मतलब यह है कि जो थैंक्स का रिप्लाई कर रहा है ना, जो थैंक्स का रिप्लाई कर रहा है, उसको जो आप जवाब दे रहे हैं, यानी थैंक्स के बदले में ये आप जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो आप कैसे बोले, मान लीजिए आपने ये 10 रुपए वाला पेन ये किसी बच्चे को गिफ्ट किया, तो बच्चा क्या बोलेगा, थैंक्स या थैंक यू सर, तो आप उसके बदले में, यानी थैंक्स के बदले में आप क्या बोलेंगे, वेलकम, है ना। या फिर मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई गरीब व्यक्ति मिला और आपसे 20 रुपए मांग लिया किराए के तौर पे, और आपने उसे दे दिया, और जैसे ही दिया, बेचारा इंग्लिश बहुत जानता था, उसने आपको तुरंत ही जवाब दिया थैंक्स। तो आप भी जवाब देंगे क्या, इट्स माई प्लीजर, है ना, कि यह मेरा कर्तव्य है कि गरीबों की सहायता करें, ठीक है। तो वो भी समझेगा हाँ कि व्यक्ति पढ़ा लिखा है। मान लीजिए उन्होंने आपको बोला थैंक्स,
बस आप चुप रहे हैं तो इसका मतलब कुछ होगा नहीं, वो बोलेगा नहीं कि क्यों नहीं आपने बोला, परंतु ये होगा कि आप थोड़ा सा गिल्टी फील होगा और ये नहीं लगेगा कि आप जानकार हैं या फिर पढ़े लिखे। सॉरी, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपने किसी को कुछ दिया और उन्होंने आपको थैंक यू बोला या फिर थैंक्स बोला, तो आप ये इट्स ऑल राइट भी बोल सकते हैं। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और कोई पैदल जा रहा है और आप उसे पिकअप कर लिए, छोड़ दिए, लिफ्ट दे दिया आपने उसको। थोड़ा देर में जाकर वो उतर गया और जैसे उतरा तो उन्होंने कहा कि थैंक्स, तो आप क्या बोलेंगे? इट्स ऑल राइट, है ना, या फिर इट्स ओके। यानी मैं कहूं कि ये जितने भी वर्ड्स हैं, यानी आप ये जो वर्ड्स देख रहे हैं ये सभी के सभी वेलकम, इट्स माय प्लेजर, इट्स ऑल राइट, इट्स ओके, ये सभी के सभी थैंक्स का रिप्लाई है। किसका रिप्लाई है? थैंक्स का रिप्लाई है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर आपको थैंक्स बोलता है या फिर थैंक यू बोलता है तो उसके बदले में आप उन्हें ये बोलना है वेलकम, और वो भी अकड़ के नहीं बोलना है, एकदम पोलाइट बोलना है, नॉर्मली बोलना है। जैसे बोलेगा थैंक्स तो आप बोलेंगे वेलकम, मुस्कुराते हुए, यानी कि फेस पे आपकी स्माइल होनी चाहिए। वेलकम, इट्स माय प्लेजर, है ना, प्यार से, इट्स ऑल राइट, इट्स ओके। आप ऐसे बोलेंगे तो सामने वाला व्यक्ति सोचेगा हाँ कि ये पढ़े लिखे हैं और अच्छा नॉलेज वाले हैं, समझ। अब जैसे कि आप कई व्यक्ति बोलते हैं ना, या फिर आप भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं हाउ आर यू, तो सामने वाला एकदम से बोलता है आई एम फाइन, लेकिन नहीं, ये आई एम फाइन नहीं बोलना है। अगर आप आई एम फाइन बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप सिर्फ जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप उसके अनादर कर रहे हैं, उसकी आदर नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या बोलना है? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, मतलब कि मैं तो अच्छा हूं, ठीक हूं, लेकिन आप कैसे हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर वो पूछ रहा है तो आप भी उससे बदले में पूछ रहे हैं और आप एक दूसरे से कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, यानी आप भी हालचाल पूछ रहे हैं, वो भी आपका हालचाल पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर आज के बाद से कोई भी आपसे ये पूछे हाउ आर यू, तो आप ये ना कहें आई एम फाइन, उनको बोलेंगे आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, है ना। इसके साथ साथ आप उससे ये भी बोल सकते हैं ग्रेट, मैं बहुत अच्छा, यू टेल, यानी आप बोलो, है ना, फाइन एंड यू, मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछे हाउ आर यू तो आई एम फाइन आंसर ना दें, आप उन्हें इन तीनों में से कोई आंसर दे सकते हैं। क्या क्या? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, मैं ठीक हूं, आप बताओ आपके बारे में, आप कैसे हो। ग्रेट, या मैं बहुत बढ़िया है, ग्रेट, यू टेल, आप बोलो, आप बताइए। फाइन एंड यू, फाइन अच्छा है लेकिन आप बोलें। तो इस तरीके की कुछ वर्ड हैं, तो आप इसको यूज करना सीख लें। तो इनमें से आपको 2-3 बातें आपको पता चल गई होगी कि कौन कौन से वर्ड कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको